वेलकम बैक टू PQR क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैंने 7 जनवरी को टेलीग्राम पर एक ऑफ़र दिया था जिसमें आपको $10 का फ्यूचर बोनस मिलने वाला था, जो कि आज आपको रिसीव हो चुका है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये हमें जो मिला था, ये हमें मिला था फ्यूचर बोनस। आज हम फ्यूचर बोनस के बारे में बात करेंगे और इसको हमें मतलब कैसे विड्रॉ करना है, ये सभी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना DG Finex का ऐप ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं जब मैं DG Finex के अपने बैलेंस वाले वॉलेट में आऊँगा तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव में जाके आपको अपने $10 का USDT शो हो जाएगा। किसी किसी ऐप में आपको डेरिवेटिव के नाम से दिखेगा और किसी किसी ऐप में आपको फ्यूचर बोनस के नाम से दिखेगा, मतलब फ्यूचर के नाम से दिखेगा। ये जो आपका सिंपल जिसमें जाके आप कोई भी कोइन बाय या सेल करते हैं, हम उसे स्पॉट कहते हैं। स्पॉट में आप उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं। डेरिवेटिव या फ्यूचर, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है? जैसे कि अब मेरे पास $10 है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर बोनस या फिर डेरिवेटिव क्या होता है। इसमें हमें जो एक्सचेंज होते हैं वो हमें लेवरेज देते हैं। लेवरेज क्या होते हैं वो भी देख लेंगे हम। सबसे पहले मैं इसको आपको एक बार दिखाता हूँ। जब हम डेरिवेटिव पे जाएंगे, पहली बार अपना डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो इसके लिए आपको ये गाइड करेगा। आप इनको सबको नेक्स्ट कर दें। आप देख सकते हैं मेरे पास जो $10 का वैल्यू है आप यहाँ पर अवेलेबल दिखा देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ये देख सकते हैं आप 20x, ये हमें लेवरेज मिलता है। आप इस लेवरेज को 100x तक ले जा सकते हैं, तो ये हमें 20x का लेवरेज देगा। तो ये कैसे वर्क करता है, इसी के बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, समझना। अब जैसे कि हमारे पास $10 की वैल्यू के अगर हमारे पास स्पॉट वॉलेट में डॉलर होते तो हम इसको कैसे बाय कर सकते थे। माना कि कोई कोइन है, उसकी वैल्यू $1 है, तो हम $10 के सिर्फ 10 कोइन ही बाय कर सकते हैं या फिर 10 टोकन बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हमें एक्सचेंज लेवरेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वॉलेट में $10 का फ्यूचर बोनस है और आप उस पर लेवरेज ले रहे हैं 20x का। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी वैल्यू है $10 वो हो जाएगी 20x। मतलब आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी $200। लेकिन जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे उतना ही आपको खतरा होगा, मतलब आपका जो $10 की वैल्यू है वो जीरो भी होगी। इसको हम आगे देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखते हैं, जैसे आपके पास $10 हैं और आपने लेवरेज ले लिया 20x का। हम जब लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में, तो इसमें हमें कोइन को बाय या सेल पे लगाना पड़ता है। मतलब हमें ये देखना होता है कि कोइन या तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। अगर आप कोइन को अप की तरफ लगाते हैं और कोइन अप जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आप कोइन को डाउन की तरफ जाते हैं तब कोइन डाउन जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आप जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर जो आप बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब कोइन की प्राइस अप जानी चाहिए, और अगर जो आप सेल कर रहे हैं तो मतलब कोइन की प्राइस डाउन जानी चाहिए। अगर इसका उल्टा होता है तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने किया कोइन बाय, बाय करने पे कोइन ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कोइन जहाँ पे आपने बाय बाय किया वहाँ से डाउन जाने लगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान, या फिर आप डेंजर में क्यों हैं वो देखते हैं हम। आपके पास $10 था और आपने लेवरेज लिया 20x का, तो आपके पास टोटल हो गए $200। आपने एक कोइन बाय किया फ्यूचर में जिसकी वैल्यू है $1, तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यू के है, तो $200। तो आपके पास कितने कोइन हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 200 कोइन, 200 टोकन हो गए। अब माना इस कोइन की वैल्यू $1.2 हो गई, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 200 टोकन पे होगा।
तो मतलब 200 टोकन गुना के 0.2, तो आपको $40 का प्रॉफिट हो गया। आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ $10 लगाए, लेकिन आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया $40 का। लेकिन अगर आपने ये कॉइन अप की तरफ लगाया, मतलब कि बाय की तरफ लगाया, और इस कॉइन की वैल्यू 0.95 हो गई, मतलब आपको कितने का लॉस हुआ? 0.05 का। 0.05 का लॉस हुआ, और आपके पास टोटल कितने टोकन थे? 200। तो आपका जो टोटल लॉस होगा वो कितना लॉस होगा? तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब आपका $10 का लॉस हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपने $10 लगाया था और आपको $10 का ही लॉस हो गया, तो आपका जो फ्यूचर में बोनस जो मिला था वो हो जाएगा 00। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे आपको फ़ायदा होने के चांस उतने ही, लेकिन आप उतने ही डेंजर में हैं। लेवरेज जहाँ तक हो पाए आपको सिर्फ 5x ही लेके चलना है, नहीं तो आप 2x भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपने 1 पे बाई किया था कॉइन, और सिर्फ 0.05 पे डाउन आया वो कॉइन, और आपके जो $10 हैं वो 00 हो गए, क्योंकि आपने लेवरेज ली हुई थी 20x। अब अगर जो हम आगे बात करते हैं, अगर जो हम सिर्फ 5x का लेवरेज लेते हैं, तो आपका जो लेवरेज लेने के बाद जो बोनस मिलेगा आपको, वो मिलेगा $50। मतलब आप $50 के टोकन बाय कर सकते हैं, जिस टोकन की वैल्यू है सिर्फ ₹1। तो आप $50 के बाय करेंगे तो आपके पास 50 टोकन हो जाएंगे। अब आप इसको बाय या सेल पे लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने बाय पे लगाया, लेकिन वो डाउन चला गया और वो हो गया 0.95 का, आपको फिर से 0.05 का लॉस हो गया। लेकिन इस बार जो लॉस हुआ वो हुआ आपको 50 पर। तो आपका जो टोटल लॉस होगा वो होगा सिर्फ $2.5 का। तो आपके पास अब भी $10 में से -2.5 करेंगे तो आपके पास $7.5 बच जाएंगे, जिनको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना कम लेवरेज लेंगे आप उतने सेफ रहेंगे, लेकिन जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। अब आपको इसमें से जो $10 का बोनस है वो विड्रॉ करना है। उसके लिए आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने कोई कॉइन बाय नहीं किया है, आपको $10 का फ्री का बोनस मिला है, तो उसके लिए आप ज़्यादा लेवरेज लेके भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतने जल्दी आपकी कॉइन की वैल्यू ज़ीरो होने के चांस रहेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने डिजी फिनेक्स के एक्सचेंज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको BTC कॉइन में ही अप या डाउन लगाना है, मतलब फ्यूचर बोनस बाय या सेल करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आप इतने सारे कॉइन में से किसी भी कॉइन जिसको आपको लगता है कि ये कॉइन अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, उस पर आप बाय या सेल कर सकते हैं। और जो आपको लेवरेज लेनी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। जैसे मैंने 5x रख ली। अब जैसे मैंने डॉट को सेलेक्ट किया है और मैं लेवरेज कर लेता हूँ फिर से 5x। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये सब क्या होते हैं? अगर जो आपका लिमिट प्राइस पर रखेंगे तो जैसे यहाँ पर कॉइन की वैल्यू चल रही है 16.432, ये लाइव वैल्यू होती है। तो लिमिट लगा के आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि जब कॉइन की वैल्यू $16 पाए तब मेरा जो ऑर्डर है वो अपने आप लग जाए, और जो मैंने कॉइन बाय किए हैं लेवरेज के साथ वो प्रॉफिट लेना शुरू कर दे या फिर लॉस होना शुरू हो जाए। तो लिमिट पे करके आप यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप मार्केट प्राइस पर रखते हैं तो आपका ऑर्डर उस टाइम जो भी वैल्यू होगी उस कॉइन की उस पर ऑटोमेटिक लग जाता है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो आपको तुरंत अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है तो आप इसको मार्केट प्राइस पर ही रखें। अब जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अमाउंट में 50% कर देता हूँ और बाय लॉन्ग पर कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे दिखना शुरू हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में
अभी मुझे इतना -0.02735 इतने का लॉस हो रहा है। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर जो आप खतरा नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपको $10 में से $5 ही निकालने हैं सिर्फ, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आपने पहले कॉइन लिया, उसको 50% पे करके बाय कर लें, और फिर उसके बाद जो जितना अमाउंट बचेगा उसको 100% पे करके सेल कर दें। इससे क्या होगा, आपका आधा अमाउंट बाय पे लग जाएगा और आधा अमाउंट सेल पे लग जाएगा। जो आपका फ्यूचर बोनस मिला है उसमें जो आप प्रॉफिट निकालेंगे सिर्फ आप उसको ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर जो आप $10 में से लगभग $5 के आसपास की वैल्यू ही निकालना चाहते हैं, तो आप एक साथ बाय सेल पर लगा दें, आधा बाय पे और आधा सेल पे। तो उससे क्या होगा, आपको जितना हर बार प्रॉफिट होता रहेगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसी के साथ में आप नीचे देख सकते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्या होता है, आप टेक प्रॉफिट पर क्लिक करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना एक प्राइस सेलेक्ट करना होता है। मतलब जैसे कॉइन को आपने बाय किया था 16.432 और आप चाहते हैं कि 16.535 पर जैसे ही कॉइन की वैल्यू यहाँ पर पहुँचे, ये जो आपका ऑर्डर है क्लोज हो जाए और जो आपका प्रॉफिट है वो हो जाए। इसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट, मतलब जिस प्राइस की जिस वैल्यू पे आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट आपको मिल जाए, और जो आपने पोजीशन, ये जो पोजीशन चालू की हुई है, ये पोजीशन अपने आप क्लोज हो जाए। उसी तरीके से स्टॉप लॉस ऐसे वर्क करता है कि जैसे कि अगर मार्केट एकदम से डाउन चली गई तो आपका ये फंड जीरो हो सकता है, क्योंकि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना जल्दी स्टॉप आपका जो लिक्विडेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस, मतलब जैसे ही कोइन की प्राइस 6.476 पर आएगी, जो मैंने ये जो पोजीशन क्लोज की हुई है, ये पोजीशन मेरी अपने आप लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब जो मेरा फंड है वो जीरो हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज लेकर चलेंगे, आपकी लिक्विडेशन प्राइस उतने ही पास की दिखाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस, मतलब आपकी कॉइन की प्राइस अभी 16.432 पे आपने बाई किया था, आप चाहते हैं कि जैसे ही कॉइन की वैल्यू 16.3 पर आए आपको लॉस हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाए और आपका जो सारा अमाउंट है वो लिक्विडेट ना हो, आपका जितना लॉस हुआ है थोड़ा बहुत वही रहे। अगर जो आप कॉइन को बाय करते हैं तो आप जो प्रॉफिट लगाएंगे वो कॉइन की प्राइस से ऊपर लगाएंगे, और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो कॉइन की प्राइस से डाउन पर लगेगा। अगर आप कॉइन को सेल पर लगाया, मतलब आपका मानना है कि कॉइन की वैल्यू यहाँ से डाउन पे जाएगी, तो अगर जो कॉइन की वैल्यू आप डाउन पे लगाते हैं तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो कॉइन की प्राइस को डाउन पर लगाएगा। मतलब जहाँ पे आपने 10 पे लिया और डाउन पे लगाया, तो आपको टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ लगाना है, मतलब जब कॉइन की वैल्यू $8 आ जाए उस पर। और अगर जो आप स्टॉप लॉस लगाना है डाउन वाले पे, तो आपको स्टॉप लॉस उल्टी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। जब आप एक बार करेंगे आप इसको समझ जाएंगे। अब जैसे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। क्लोज पर क्लिक करेंगे और 100% पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ये जो पोजीशन है मैंने अपने आप से क्लोज की है। जो आप टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जैसे ही कॉइन की प्राइस उस वैल्यू पर पहुंचेगा तो आपका जो पोजीशन है वो अपने आप क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑर्डर लगाए हुए थे। अब जैसे मैं आपको बैलेंस दिखाता हूँ, और मेरे यहाँ पर बैलेंस कम हो चुका है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड पर एक्सचेंज कुछ ना कुछ फीस लेता है, तो वो फीस मुझे कट चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू। हमें कहाँ से कहाँ भेजने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉट, हमें स्पॉट से नहीं भेजने, हम क्या कर रहे थे फ्यूचर ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्यूचर पर, और जो हमारा नीचे है उसको हम क्लिक करेंगे स्पॉट अकाउंट। अब यहाँ पर हम मैक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जितना प्रॉफिट किया था वो मुझे ट्रांसफ़र अमाउंट में आ चुका है। मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा, तो मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा, आपको पहले यहाँ पर डेरिवेटिव में सिर्फ $10 दिखा रहा था, अब मैं आपको स्पॉट में जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा USDT है 0.015 वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से आपको बार बार आप जितना प्रॉफिट करोगे आप उसको बार बार आके अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना। स्पॉट वॉलेट में आपका जितना टोटल
USDT हो जाएगा, आप उसको किसी भी अदर एक्सचेंज में विड्रॉ कर सकते हो। चाहे USDT को विड्रॉ कर लेना, चाहे USDT से TRX या फिर कोई भी कोइन बाय करके उनको किसी भी अदर एक्सचेंज पर भेज सकते हो। लेकिन जो डेरिवेटिव में आपका ये $9 है, ये डायरेक्ट आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। पहले आपको इसको ट्रेड करके जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जरूरी नहीं है कि आप $10 से कम का ही प्रॉफिट करें, हो सकता है कि आप कोइन को बाय पे लगाएं और वो ऊपर ही ऊपर जाता रहे, तो आपके 10 से $20 भी बन सकते हैं। जितना आप प्रॉफिट करोगे आप बार बार उसको स्पॉट वॉलेट में ला सकते हो। तो इसी तरीके से आप इसको कितने भी वैल्यू का बना सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, किस तरीके से लेवरेज लेनी है और किस तरीके से आप जो प्रॉफिट करोगे आपको उसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। अगर जो वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें और वहाँ पर आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है, जिस पर मैसेज भेजकर भी आपकी कोई अगर जो क्वेरी है तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।